उत्तर प्रदेश कानपुर थाना हरबंस मोहाल की घोर लापरवाही सामने आई। 25 मई 2022 पारस गुप्ता के लापता हुए युवक की थाना हरबंस मोहाल पुलिस ने लगातार परिजनों को टहलाते रहे। परिजनों ने आज दिनांक 7/2/2022 को फोरेंसिक ऑफिस छावनी जाकर पता किया तो पता चला कि 26 मई 2022 को जयपुरिया क्रॉसिंग से लखनऊ फाटक के बीच में ट्रेन की पटरी पर मिला था शव। बाकी जानकारी आप जीआरपी कानपुर रेलवे स्टेशन जीआरपी जाकर पता किया तो हुआ खुलासा। वहां फोटो व वस्त्र और चप्पल से हुई पहचान। परिजनों में मच गया कोहराम। 2 महीने बाद परिजनों ने खुद किया तलाश। पुलिस का लगातार गश्त के बाद भी थाना हरबंस मोहाल से घटना स्थल की दूरी मात्र आधा किलोमीटर के अंदर हुआ हादसा। 2 महीने बाद भी पुलिस नहीं लगा पाए पता। लगातार टहलाती रही पुलिस। कुछ अज्ञात के खिलाफ भी थाने को अवगत कराया जा चुका लेकिन नहीं लिया पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान में। घटना के कुछ दिन पहले पारस गुप्ता ने अपनी पत्नी को बताया था कुछ लोगों ने पैसे के लेन देन में अपराधियों ने बहुत बुरी लोहे की रॉड व लात जूतों से बंधक बनाकर पिटा था व जान से मारने की दी गई थी धमकी। इस बात की जानकारी थाना हरबंस मोहाल एसएचओ को थाने जाकर परिजनों ने स्वयं दी गई थी लेकिन लगातार पुलिस परिजनों को टहलाती रही। मृतक के साले व भाई ने फोरेंसिक ऑफिस जाकर जानकारी ली तो 29 मई 2022 को फोरेंसिक ऑफिस से मिले फुटेज मिले। इसके बाद थाना जीआरपी कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर ली जानकारी में पूरी घटना का हुआ खुलासा जिसे परिजनों ने ये ट्रेन हादसा नहीं हत्या कर शव फेंके जाने का लगाया आरोप व पुलिस द्वारा संज्ञान में न लेने के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों में मच गया कोहराम। पुलिस की ऐसी घटना से अनजान होने पर परिजनों ने कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री विनोद गुप्ता को घटित घटना से कराया गया अवगत। विनोद ने संज्ञान में लेते हुए परिजनों के संग जाकर पुलिस कमिश्नर महोदय जी को घटना के विषय में सौंपा गया ज्ञापन। पुलिस कमिश्नर महोदय ने तत्काल निर्देशन पर 1 घंटे के अंदर एक मुख्य आरोपी संग 8 अज्ञात की 302/201 गंभीर धाराओं में लिखी गई एफआईआर। अब हरबंस मोहाल प्रभारी व चौकी इंचार्ज को किया गया निलंबित। मृतक पारस गुप्ता के पत्नी व एक बेटी एक बेटा जो अभी नाबालिग है। पत्नी व परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दोषियों को फांसी की सजा दी जाए अब न्याय की लगाई गुहार। ये पारस गुप्ता की आप कौन लगती है? माँ। क्या मैटर हुआ? क्या मैटर ये हुआ था कि 25 तारीख को हमारे घर से निकला और ये बोल के निकला कुछ व्यक्ति ने मुझे जो है बुला रहे हैं और मैं जा रहा हूँ और जो है ये चला गया। उसके बाद से नहीं वापस है। मैं बराबर थाने से संपर्क करती रही। मैं और मेरी बहू मेरे बच्चे सब दौड़ते रहे लेकिन पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया और ऊपर से ये भी कहा कि आपको कोई सूचना मिले तो आप मुझे खबर करिए तो मैं जाके देख लूँगा। ये कोई बात नहीं होती है। पुलिस वालों की ड्यूटी होती है ये कि आपको मैं खबर दे रही हूँ तो आप उसके ऊपर अमल करें लेकिन ये सुरक्षा के लिए नहीं बैठे हैं, ये सिर्फ रिश्वत खाने के लिए बैठे हैं। और इनसे मैं बराबर विनती मुझे मना भी किया गया कि आप थाने में मत आइएगा, आप अपने और किसी को भी भेजिएगा, आप नहीं आएंगे क्योंकि मैं इनको कई नाम दिए थे कि आपने इन लोगों को बुलाइए जिनके ऊपर मुझे शक था लेकिन इन्होंने किसी को ना बुलाया, ना मेरी कोई फ़ोटो मेरे बच्चे की लगाई और ना ही मेरी बच्चे की कोई। जब 27 जुलाई को मुझे ये सूचना मिली कि जो है वहाँ पे एक बॉडी मिली हुई है तब हमारे घर के लोग गए वहाँ से शिनाख्त करी तब मेरा बच्चा मिला। तब मैं कमिश्नर के पास गई और कमिश्नर साहब से मैं अपने विनती हाजिर की और तब उन्होंने कार्रवाई करके तब इन लोगों के जो है हरकत में आए और तब इन लोगों ने सुनवाई करी है। अब आप क्या चाहती है प्रशासन से, शासन से? अब मैं ये चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो है ये मेरी प्रार्थना सुनी जाए और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। मुझे पूरा न्याय चाहिए। मेरे बेटे के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमारी मदद की जाए, हमारे बच्चों की पालना की जाए और मेरा ये निवेदन है आपसे बहुत बहुत। पारस गुप्ता आपके कौन लगते हैं? मेरे पति हैं। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? 25 मई को गए थे, अभी तक नहीं वापस। जी। 2 महीने हम ढूंढते रहे जी, थाना में जाते रहे जी। तो हमसे यही कहा गया कि वो कर्जा वर्जा से लेके चले गए हैं जी। आ जाएंगे। तो हमने ये भी कहा कि चाहे जितना कर्जा हो कम से कम मेरे पति को पता तो लगाया जाए वो कहाँ है कैसे है। ये किसने बोला कि कर्जा ले गए हैं? विनीत वालिया ने। कौन है ये? वो थाना में इंचार्ज है। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि वो कर्जा लेके गए होंगे वो आ जाएंगे। अगर आपको कुछ पता लगे तो आप खुद बताइएगा हमको, हम एक्शन लेंगे। हम 2-3 बार गए, हमने कई बार उनको फ़ोन भी किया
कि भैया कुछ पता चला। मेरे पति बोले नहीं, आपको कुछ पता चले तो आप बताइएगा। 2 महीने हम ढूंढते रहे, 2 महीने उनका इंतज़ार करते रहे। 26-27 जुलाई को मेरे पता चला, बॉडी मिली। मेरे भाई ने पता किया, मेरे भाई ने पता किया, क्योंकि एक दिन पहले मेरे बच्चे का बर्थडे था। हमने सोचा आज मेरे हस्बैंड ज़रूर फ़ोन करेंगे, क्योंकि वो बेटे से बहुत प्यार करते थे। मगर उस दिन भी नहीं फ़ोन आया। मेरे भाई परेशान हो गया कि आपकी जीजू का फ़ोन नहीं आया, लगता कोई बात हो गई। फिर वो बिना बताए घर से गया, फिर उसने पता किया तो वहाँ जाके पता चला मेरे हस्बैंड की हत्या कर दी गई। ट्रेन के नीचे उनकी बॉडी मिली। वो हत्या की गई है, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों से बहुत प्यार करते थे। वो उनकी हत्या कर दी। आपने थाने को अवगत कराया था कि बॉडी मिली है? जी। अच्छा। मुख्यमंत्री योगी जी से विनती है कि हमें न्याय दिलाया जाए। मेरे 2 छोटे बच्चे, मेरा कोई नहीं उनकी सेवा करने वाला। कुमार गुप्ता। क्या मैटर हुआ था आपके ये पारस गुप्ता का? जो ये पारस गुप्ता हमारे जीजा हैं, जो 25 तारीख को घर से लापता हो गए थे। घर से ये कह के गए थे कि कोई अज्ञात लोग इनको फ़ोन करके बुला रहे हैं, तो कहीं की बात करके आते हैं। उस दिन के बाद से ये नहीं आए। सवेरे दूसरे दिन हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वालों ने कोई रिपोर्ट ना लिखते हुए ये कहा कि 24 घंटे से पहले कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आप अपना पता करते रहे। 24 हो जाने के बाद रात को 9 बजे हम लोग पहुँचे हैं। 26 तारीख की रात को 9 बजे हमने कहा सर अब 24 तारीख हो गई है, अब तो आप लिखेंगे। उसके बाद भी इन्होंने अपना कागज़ में एक एप्लीकेशन कहा कि लिख के दे दो। उसके बाद कहा कि 100 फ़ोटो और टेम्पलेट ला के दे दो, हम सारे थाने में सर्कुलेट करेंगे। उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना कोई थाने में और ना किसी कहीं पे भी जाके इन्होंने दी। आज से 2 महीने हो जाने के बाद 2 दिन बार बार थाने में जाने के बाद हर बार जब जाने के बाद यही कहते थे कि तुम्हारा जीजा कर्जा लेके भाग गया है, वो खुद ही आ जाएगी, वो खुद ही आ जाएंगे। फिर वो नहीं आए। 2 महीने हो जाने के बाद 2 दिन पहले भांजे का बर्थडे था, तब सबको यही लगा कि वो आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर मैं फॉरेंसिक जांच, मुझे पता लगा कि आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाइए तो आपको शायद कुछ सूचना मिल सके। मैं वहाँ शीघ्र ही गया, जहाँ पे मुझे 500 फ़ोटो देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये एक संदिग्ध आदमी की फ़ोटो है। मैंने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि ये जीआरपी का केस है, आप जाके वहाँ पता करें। मैं जीआरपी शीघ्र ही गया। वहाँ पे जाके मुझे और कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिली, जिससे मुझे ये पता लगा कि ये हमारे पारस गुप्ता जीजा जी ही हैं। मैं शीघ्र ही थाने में जाके मैंने थाने वालों को बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे तब भी 1 घंटा वेट कराने के बाद तब ये मुझे वहाँ पे लेके गए। तब उनकी जानकारी में शिनाख्त हुई कि हाँ ये हमारे पारस जीजा जी के। अधिकारी के पास वहाँ पे थाने में जब भी जाते थे तो यही कहा जाते। तो आप क्या 1-2 दिन में? कल हम एसएसपी ऑफिस के पास गए हैं, तो वहाँ पे पुलिस कमिश्नर के पास गए तो वहाँ पे हमने अपना लिखित में सब पूरा दिया कि हमारे विज्ञापन दिया है। और थाने से 250 मीटर की दूरी पे भी आपको क्या आदेश दिया है? उन्होंने, कमिश्नर ने हमको ये आश्वासन दिया कि शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द थाने के खिलाफ कार्रवाई होगी और शीघ्र ही सब थानेदारों को, जो भी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी हैं, उनको निलंबित किया जाएगा। और थाने से मात्र 250 मीटर की दूरी पे ये हादसा हो गया। उसके बाद भी पुलिस सोती। मेरा माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से अपील है कि मेरे जीजा जी के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ के उनको दंडित कर